Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारा, चूंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 लाइंस मौजूद हैं और वो कहता है कि इन 3 लाइंस की मदद से आपने क्या फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें। यानी कि ये एक ट्रायंगल बनती है और वो ट्रायंगल इन 3 लाइंस की मदद से बनती है, और अगर इन 3 लाइंस की मदद से बनती है तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे बनता है वो आपने पहले बताना है। सो सोल्यूशन की जानिब जाते हैं और पहले अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देख लें, इसके सोल्यूशन में जाके इसको डायग्रामेटिकली देख लें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। कोई 3 लाइंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाली ये लाइन है, ये जो आपके पास बन रहा है। सो मैंने कहा कि फर्ज करें जी एक ये लाइन है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह एक कोई दूसरी लाइन है, लाइन सेकेंड वन, और थर्ड वन एक लाइन है जो कि यहां पे मौजूद है। लेट्स तो ये लाइन है और ये आपके पास आ गई। लें जी, यहां पे 3 आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। अब आप एक ये पहला पॉइंट, इसको लेट्स ए कह देते हैं, एक ये पॉइंट है इसको हम बी कह देते हैं, और एक ये पॉइंट है इसको हम सी कह देते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, फर्ज करें जो गिवन लाइंस हैं आपके पास वो ये हैं कि x माइनस 2y माइनस 6, इससे ये बन गई। दूसरी जो लाइन है वो आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद है, 3x माइनस वाई प्लस 3, 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड लाइन है, 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और जो तीसरी लाइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो एग्जैक्टली क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 4। तो मैं इसको लिखता हूं 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, ये 3 लाइंस हैं। अब आपके पास बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, लाइंस को बेशक नेम कर दें, लेबल कर दें, कि मैं ये कह देता हूं कि ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लेट्स लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। सो आपने देखना है कि ये तीनों जो वर्टिसेस हैं ये किन किन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। सो उसके मुताबिक हम चलते जाते हैं। सबसे पहले आपने ये तीनों गिवन लाइंस को यहाँ पे मेंशन करना है। तीनों गिवन लाइंस को यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे हम बताते हैं द गिवन लाइंस आर, वो आपके पास कुछ इस तरह से है, x माइनस 2y माइनस 6 is equals to 0, that is about the line 1, and the line 2, 3x minus y plus 3 is equals to 0, and about the line 3 which is actually 2x plus y minus 4 is equals to 0. अच्छा, आप किसी भी साइड्स पे ये लाइंस बना सकते हैं, कोई रटालाइजेशन नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे बनाई है तो आपने भी यहाँ पे बनानी है। एक्चुअल तो ये कुछ डिफरेंट शेप देंगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह ड्रॉ की। अब ये जो तीनों लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे ए किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी किसका है, सी किसका है, बस इतनी सी स्टोरी और यही काम हमने करना है यहाँ पे। सो सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो जो ए पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन 1 एंड 3 का। सो मैं ऐसे कहता हूं कि वर्टेक्स ए जो आपके पास बन रहा है, वर्टेक्स ए दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3 का। लाइन 1 और लाइन 3 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
सो लाइन 1 और 3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास मौजूद है, इन दोनों लाइंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक लाइन हमारे पास मौजूद है x माइनस 2y और इज इक्वल्स टू 6, ये लाइन 1 है। लाइन 3 हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ये लाइन 1 और लाइन 3 हो गई। जी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो आसान तरीका, बेशक दोनों साइड से x एक साइड पे कर ले, यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, दो तरीके हैं, या 2 से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, तो आप जैसे भी इसको प्रोसीड करना चाहें। लेट्स आप 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर लेते हैं सेकंड को, सो हमारे पास ये आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, चूंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या बनेगी, वो वैल्यू जरा आप देखिएगा, तो ये 8 आ जाएगा। अब चूंकि आपने प्लस करना है, प्लस करने से ये कैंसिल हो जाएगा और जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ये आ जाएगा 5x is equals to 14, which implies that x is equals to 14 by 5, ये आपके पास x आ गया। अब इस पॉइंट को इन दोनों में से, इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कीजिए। लेट्स से दैट मैं पुट कर देता हूं 1 के अंदर या 2 के अंदर, जो भी आपके पास बन रहा है। सो 1 के अंदर पुट कर देते हैं, पुट इन लाइन 1, ये आ जाएगा 14 by 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। यहां से हमारे पास सीन कुछ ये है कि ये आ जाएगा 14 by 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2y, ये आ गया। ये बन रहा है 14 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2y, तो ये बन रहा है आपके पास माइनस 16 by 5 इज इक्वल्स टू 2y, और यहां से आपके पास जो y की वैल्यू है वो माइनस 8 by 5 आ जाएगी। सो आपका जो a वर्टेक्स बना, वो a वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, जो वर्टेक्स a था उसकी वैल्यू आपके पास एक आई 14 by 5 और माइनस 8 by 5, ये आपके पास वर्टेक्स a बन गया। उसके बाद आप सेकेंड वर्टेक्स की जानिब जाइएगा और देखिएगा उसमें क्या है, जो बी वर्टेक्स है। सो मैं यहां पे अगर लिखता जाऊं कि जो आपका वर्टेक्स बी है, ये जरा क्लैरिफाई हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या है। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ऑफ लाइन। किन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और वो लाइन हमारे पास एग्जैक्टली बन रही हैं जो बी पॉइंट की, वो 1 and 2, सो दैट इज अबाउट लाइन 1 एंड लाइन 2। सो लाइन 1 लिखिएगा वहां पे, लाइन 1 हमारे पास यहां पे है, ये है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y के साथ आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और जो लाइन 2 आपके पास बन रही है वो है 3x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, x को साइड पे कर लें या कोई कोएफिशिएंट सेम कर लें, सेकंड वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं या फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जिस तरह से भी आप देखना चाहें, और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बन रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6, उधर जाके वो 3 हो जाएगा। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइंस चेंज कर दें, माइनस प्लस और प्लस, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू बन रही है वो है माइनस 5x इज इक्वल्स टू 12।
सो उसमें जो x की वैल्यू है वो बड़ी वाज़े तौर पे हमें पता चल गया कि वो x इज इक्वल्स टू -12/5 है। अब देखते हैं y की वैल्यू, तो इसको आप इन में से किसी एक में पुट कर लें। सो अगर मैं पुट इन 1 ही कर देता हूं, पुट इन 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -12/5 -2y इज इक्वल्स टू 6। यहां से ये आ जाएगा -12/5 और ये आ जाएगा माइनस आपके पास जो बन रहा है 6 इज इक्वल्स टू 2y। सो ये आ गया। अब आप देखिएगा क्या बनेगा, -12 -30/5 इज इक्वल्स टू 2y। सो कुल मिला के ये आपके पास 42 बन रहा है। सो 2y इज इक्वल्स टू -42/5 और y इज इक्वल्स टू -21/5। सो यहां से जो हमारे पास b पॉइंट बन गया वो आ गया -12/5 और -21/5। ये हमारा b पॉइंट हो गया। अब c पॉइंट की जानिब जाते हैं, तो मैं ये लिखता हूं कि जो वर्टेक्स c है, यहां पे बता दीजिए कि जो वर्टेक्स c है दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। आपने देखा लाइन 2 एंड लाइन 1 का कॉम्बिनेशन भी हो गया, लाइन 1 एंड 3 का भी हो गया। तो अब ये जो है वो लाइन 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है जो आपका C बन रहा है। सो देखिएगा ये कैसे आएगा। आपके पास 2 एंड 3 लाइंस जो है वो आप लिखिए। एक है 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई और -4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, y कैंसिल हो रहा है। सो आप y को कैंसिल कर दीजिए। तो जब आप y को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5x और 3 - 4 ये आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/5। इसको किसी एक में पुट कर दे। लेट्स से दैट पुट इन 1 या पुट इन, एक्चुअली वो 2 बनती है लाइन 2, L2 में पुट करते हैं। जब आपने लाइन 2 में इसको पुट किया तो ये आ जाएगा 3 × 1/5 जो कि 3/5 हो गया, -y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। y को उधर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा एग्जैक्टली आपके पास +15/5 इज इक्वल्स टू y। सो यहां से पता चला कि y की वैल्यू आपके पास 18/5 आ जाएगी। नहीं जी, ये तीनों पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए जो उसके वर्टिसेस थे। सो वर्टेक्स C will be the vertex actually that is about 1/5 and 18/5। ये तीनों वर्टेक्स आ गए। अब उसने कहा था कि इसके एंगल्स को भी फाइंड करें। सो एंगल्स कब आएंगे, जब तीनों स्लोप्स आ जाएंगी। सो अगर मैं यहाँ पे तीनों स्लोप्स फाइंड कर लूं, यानी कि मैं ये करता हूं स्लोप ऑफ AB, इसको हम M1 का नाम देंगे, फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1 है। ये कर लें पॉइंट्स की मदद से, या फिर आपके पास तो लाइंस मौजूद है, आपके पास M1 का फॉर्मूला हो सकता है -a/b और ये ज्यादा सिंपल है। तो ये आ जाएगा M1 इज इक्वल्स टू, पहली लाइन जो है वो x - 2y है -6, तो ये आ जाएगा M1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर -2 विच इज एक्चुअली 1/2। इसी तरह जब आप स्लोप ऑफ BC की बात करेंगे उसको M2 कह दें, फॉर्मूला यही -a/b बता दें, और इसकी जो स्लोप बन रही है वो -3 ओवर -1 है, तो वो आपके पास 3 आ जाएगी। इसी तरह स्लोप ऑफ AC की जानिब अगर हम चलते हैं, स्लोप ऑफ AC,
तो वो आपके पास देखिएगा क्या बनता है, m3 का नाम दे दे, फॉर्मूला -a/b ही लिखे, तो वो आपके पास -2/1 विच इज एक्चुअली -2। नहीं, स्लोप्स आपने फाइंड कर ली, ट्राइंगल मैंने ऊपर आपको दिखाई। अब आपको तीनों एंगल्स चाहिए। सबसे पहले आपका जो एंगल ए है, सो मैं इस तरह से लिख देता हूं कि tan, अब इसके अंदर एंगल ए को ले आते हैं, मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू, अब ये जो ए है ये वर्टेक्स है लाइन 1 और 3 के दरमियान, और अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें एंटी क्लॉकवाइज तो वो 1 की जानिब है, लिहाजा वहां पे सिचुएशन कुछ ऐसे है, m1 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m1 m3। सो ये आ जाएगा आपके पास, m1 की वैल्यू पुट करें यहां पे, m1 क्या है, m1 आपके पास है 1/2 माइनस m3 आपके पास -2 है, तो वो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस m1 है 1/2 और ये है -2। तो बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पे स्लोप की कहानी बन रही है। tan मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 5/2, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2/2, तो ये कैंसिल होके 5/0, तो यानी कि मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंफिनिटी, जो कि आपके पास बन रहा है 90 डिग्री। ले जी, एक आपने फाइंड कर लिया, A वो 90 डिग्री है, B की जानिब चलते हैं। अब आप देखिएगा tan मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू, अब जो B एंगल है ये स्लोप का ताल्लुक है 1 और 2 का, यानी कि लाइन 1 और 2 इसमें इन्वॉल्व है, और ये बन रहा है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू, m2 की वैल्यू लिखें वो है 3, m1 की वैल्यू लिखें वो है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आ जाएगा 3 और 1/2। ले जी, ये बन गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। जो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है वो ये है कुछ के ऊपर बन रहा है 6 माइनस 1, एलसीएम इसका 2 है, नीचे आ रहा है 2 प्लस 3, एलसीएम इसका 2 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका जो आ गया मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्चुअली 5/5, तो 5/5 कैंसिल होने की बिना पे ये आ जाएगा मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, जो कि 45 डिग्रीज है। और देखिए जब दो एंगल्स आ जाएं तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियस है, हम क्यों जाएं इस प्रोसेस की जानिब, जो प्रोसेस है ये वो तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री से ही आ जाएगा। सो आप यहां पे लिखिएगा, सो एज मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज की होता है। आपने A और B फाइंड कर लिया, जो कि है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको लिखिएगा मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 45 135 बनता है डिग्रीज, मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। सो ये आपके इस तरह से जो तीनों एंगल्स थे वो भी कंप्लीट हुए, और एज वेल एज इसके तीनों जो वर्टिसेस थे वो भी कंप्लीट हुए। लिहाजा एंगल और वर्टिसेस का जो ये कॉम्बिनेशन था ये यहां सम अप हो गया। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।